भक्तों जय श्री राम। अब हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित पढ़ो और समझो करो से एक सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं। भक्तों ये कथाएं सत्य हैं, अनुभव की हैं और देखी हुई हैं। अगर इस तरह कथाएं सुनने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग भगवान के भक्त बने और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। कथा का शीर्षक है बिल्ली का प्रायश्चित। पश्चिम बंगाल में बर्दवान पश्चिम जिले में रानीगंज एक बहुत पुराना भारतीय धर्म और संस्कृति से जुड़ा तथा औद्योगिक और व्यावसायिक उन्नति के साथ कदम से कदम बढ़ाने वाला जागरूक शहर रहा। इनको मिलान हनुमान गली में लगभग 150 वर्षों से प्रख्यात जागृत एक हनुमान मंदिर है। शनिवार और मंगलवार को तो सुबह से हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करने वाले और प्रसाद चढ़ाने वाले का वहाँ पे लंबी लाइन लगी रहती है। जो भैया कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सन 2000 ईस्वी की बात है। मैं गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गया था। चिकित्सा के लिए रानीगंज से बाहर जाने के पहले मैंने हनुमान जी के मंदिर में खड़े होकर व्रत लिया था कि बाहर से आने के बाद मैं प्रतिदिन 4 बजे मंदिर में बैठकर लगभग 1 घंटे तक हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम आदि ग्रंथों का पाठ करूंगा। 10 जून 2007 से प्रातः 4 बजे मैं हनुमान जी के दरबार में एक खंबे की बगल में उनकी शरण में आसन लगाकर बैठ गया और पाठ शुरू करने की तैयारी करने लगा। उसी समय एक बिल्ली आकर मुझसे एक हाथ दूरी पर मेरी बगल में बैठ गई और मेरे दत्त चित्त होकर पाठ सुनने लगी। जरा भी टस से मस नहीं हुई वो बिल्ली। पाठ समाप्त होने के पश्चात पुजारी जी एक कटोरी में दूध लाकर उसे पिला देते। ये क्रम 19 दिनों तक निर्विघ्न चलता रहा। कहने का मतलब वो भैया कह रहे थे जितनी देर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड वगैरह पढ़ता था तो बिल्ली एक हाथ की दूरी में बैठकर पूरा सुना करती थी। 20वें दिन से संयोग से उसी समय रानीगंज के बहुत प्रतिष्ठित सामाजिक नेता श्री गोविंद राम खेतान अकस्मात पहुंच गए। ये दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए और बोले। उन्होंने पुजारी से पूछा कि पुजारी जी ये क्या तमाशा है। ये भैया पाठ कर रहा है और बिल्ली ध्यान लगाकर सुन रही, इसमें अवश्य कोई रहस्य है। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए, शोध होना चाहिए। वे अपनी धुन में बोलकर चले गए। हम लोग सब मुस्कुराकर रह गए। 20वें दिन में अपने नियमित कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 4 बजे वहीं मंदिर में आसन बिछाकर बैठ गया। 4-5 मिनट ध्यान लगाकर बैठा रहा, परंतु जो बिल्ली 20 दिन तक लगातार आकर पाठ सुनती रही वो आज दिखी नहीं। मैंने पुजारी से जिज्ञासा की उनके ये कहने पर कि कल शाम को तो बिल्ली की मौत हो गई है। मृत्यु किसी दुर्घटना में नहीं हुई है बल्कि स्वाभाविक ढंग से हुई है। मैंने कहा ये कैसी आकस्मिक घटना हो गई। उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मुझे जैसे धक्का सा लगा और उस सात्विक प्राणी के लिए मेरी आंखें नम हो गई। मैं गंभीर चिंतन में पड़ गया। क्या गोविंद राम जी की बात सही है या फिर बिल्ली किसी प्रायश्चित के अंतर्गत इस कार्यक्रम में सम्मिलित थी। हो सकता है कि 84 लाख योनि में भटकाव का चक्र कुछ ऐसे ही चलता हो। मैं आश्चर्यचकित होकर के खड़े होने की स्थिति में नहीं था। मेरे मस्तिष्क में उठते बैठते यही प्रश्न गूंजता था कि उस बिल्ली की अचानक मृत्यु क्यों हुई। अंत में उसका यही निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण जन्म में वे पुण्यात्मा थी। कोई छोटा मोटा सा प्रारब्ध शेष रह गया था जो उसे भोगना बाकी था। पिछले जन्म के कर्म उसके अच्छे थे, उसे ईश्वर में भक्ति होगी, इसीलिए वो आ करके और पूरी पूजा, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और जितने भी विष्णु सहस्त्र नाम में पाठ करता था वो वहां बैठ करके सुनती थी। 20 दिन तक लगातार पाठ सुनने पर लगता है उसका प्रारब्ध पूरा हो गया और उसे सद्गति प्राप्त हो गई। प्रिय भक्तों ये सत्य कथाएं हैं। हम भी लोग एक जन्म में मनुष्य बनते हैं। जैसे हम लोग को कर्म होते हैं, कहीं गाय बैल जैसे 84 लाख योनियां बताई गई, उसी में जीव भ्रमण करता है। अगर वो अच्छे कर्म करता है तो उसे मनुष्य की योनि मिलती है और नहीं अगर गलत कर्म हो जाते हैं तो हमें कई प्रकार की योनि में भटकना पड़ता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप भगवान की भक्ति करें, उनका नाम जप करें तो हम एक दिन प्रभु से ही मिलें। बोलिए जय श्री राम।